तुम भी खा लेना। वो तो भोला भाला तो समझा कि ये वास्तविक है। अब गया जंगल में कंडा उंडा बीन करके एक पाव का एक टिक्कड़ लगाया, उस पर आलू जो भून करके चोखा, और जैसे ठाकुर जी को सामने बिठा करके तुलसी पत्र डाला, पानी गिरा जैसे गुरु जी ने बताया था, आओ भगवान भोग लगाओ। तो 5 मिनट बाद देखा तो अभी भगवान नहीं आए, फिर आंख बंद करे, शायद अभी कहीं दूर चले गए होंगे। ठीक है, आओ महाराज जल्दी आओ। शाम तक हो गया और अभी भी जब भगवान नहीं आए तो बोले, हे भगवान, या तो तुम आओगे या तो हम ही रहेंगे, आज तुम्हें आना ही पड़ेगा। कहा समझते हो अपने आप को, इतना सत्यान है जो दिन भर बैठ कर काज करे। माता रुक्मणी से कन्हैया बोल पड़े, देवी कोई एक मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है और मुझे वहां जाना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जल्दी आइएगा। अब शाम 6 बजे भगवान पधारे, आंख बंद करके बैठा था, और टिक्कड़ और चोखा सब भगवान खा लिए। एक ग्रास केवल छोड़ा उसमें से, मात्र एक ग्रास। बोले भगत जी आंख खोलो, भोजन भोग तो मैं लगा दिया। नीचे देखा तो भोग तो सब लग गया, एक ही ग्रास केवल बचा है। बोला कि भगवान एक चीज बताओ, तुम्हें दया भी नहीं आई? कम से कम सोचना चाहिए था, एक ही टिक्कर तक ऐसे आधे खा लेते, आधा तो मेरे लिए छोड़ देना चाहिए। भगवान ने कहा बेटा देखो, अब की बार जब भोग लगाना तो हम अकेले नहीं आएंगे, मेरे साथ मेरी देवी राधा जी भी आएंगी, तो थोड़ा ये राशन बढ़ा लेना। ठीक है गुरु जी बढ़ा लेंगे। अब 15 दिन बाद जब फिर एकादशी आई, गुरु जी ने कहा बेटा एक पाव आटा दे दो। नहीं नहीं नहीं, एक पाव से काम नहीं चलने वाला, कम से कम हमको 3 पाव दीजिए, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, अब ठाकुर जी आएंगे, ठाकुरानी जी को साथ लेकर आएंगे, तो आधा किलो उनके लिए हो जाएगा, एक पाव और दे दो, 3 पाव कम से कम दे दो मेरे लिए। गुरु जी ने सोचा कि यहाँ तो एक पाव भी नहीं खा पाता, वहाँ 3 पाव कैसे खाएगा। अब उनको क्या पता कि वास्तव में भगवान आते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है दे दो। 3 पाव आटा, 3 पाव आलू, अब 3 टिक्कड़ बनाया। अब जैसे राधा मैया के साथ भगवान जब चलने लगे ना, तब तक श्री दामा जो राधा का भाई बोला, हम भी चलेंगे सरकार। ठीक है बेटा आओ चलो, तुम भी साथ में चलो। अब तीनों आए और तीनों एक एक टिक्कड़ उठाए। जय सियाराम भगवान ने थोड़ा सा फिर छोड़ दिया, एक एक रस। बोले भगत जी आंखें खोलो। आंखें खोले जब, तो बोले थे 2 आने के, लेकिन 3 आ गए। बोले सरकार ये बताओ, आप ठाकुर ठाकुराई, तो ये बीच में कौन आ गया? बोले हमारे सखा है ना। अच्छा अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया कि सखा भी आएंगे? बोले भाई रास्ते में मिल गए, पहले से प्लानिंग नहीं था ना कि ये भी साथ में आएंगे, अब रास्ते मिल गए तो लेके आना पड़ा इनको। ठीक है प्रभु, लेकिन अब ऐसा मत करना। ठीक है 3 आएंगे। अच्छा 3 है, ठीक। बोला कि चलो 3 पाव कम बढ़ गया था, कोई 1 किलो ले लेते। और जब 15 दिन बाद फिर एकादशी आई, गुरु जी ने कहा बेटा कितना चाहिए? 1 पाव के 3 पाव? बोले 1 पाव भी नहीं, 3 पाव भी नहीं, 1 किलो। बोले इसका पेट बढ़ गया है कि रास्ते में बेचता है, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है 1 किलो दे दो। 1 किलो आलू, 1 किलो आटा, 4 टिक्कर लगाया, और जैसे तुलसी पत्ता डालकर भगवान को याद किया, ठाकुर जी। अब ठाकुर जी ठाकुराइन जी और श्री दामा तो चले। बलराम जी ने कहा भैया तुम्हारा भक्त लगता बड़ा बढ़िया, हम भी चलेंगे कन्हैया। ठीक है दाऊ भैया चलो। अब चारों आए और एक एक टिक्कड़ उठाए, सब चाप बैठे। अभी 1 गिलास के फिल केवल बचा। भगत जी आँख खोलो, तो बेचारा 1 पाव अपने हिस्से का लाया था, वो भी चट्ट हो गया। जब बोले सरकार ये तो तीनों को मैं पहचान रहा हूँ, आप ठाकुर, ये ठाकुराइन, ये आपके मित्र, ये कौन? बोले मेरे बड़े भैया ने। अच्छा बड़े भैया, अच्छा अच्छा। भगवान ने कहा कि देखो भगत जी, अब हम तुम्हें बहुत नहीं तड़ पाएंगे। अब की बार आश्रम में जितना आटा आलू होगा सब ले आना, क्योंकि अब की बार हम 16,108 रानियों के साथ तुम्हारे पास आएंगे। भगवान ने कहा, भक्त ने कहा अरे सरकार इतनी ठाकुरानी, एक ठाकुर पे इतनी ठाकुरानी? भगवान ने कहा हाँ जी। अब की बार जब एकादशी आई तो गुरु जी ने कहा बेटा 1 किलो? बोले ना ना ना, अब 1 किलो से काम नहीं, जो भी 2-4 ट्रक माल हो सब भिजवा दो। गुरु जी ने सोचा लगता है इसका जो है लोभ बढ़ता गया, धीरे धीरे 1-1 पाव बढ़ाता गया। अब सारा राशन इकट्ठे बेच करके बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता है। गुरु जी ने कहा लेकिन अब इसके चमत्कार को देखना है, करता क्या है।
जो भी था एक आध ट्राली जो भी सब भेजवा दिया जंगल। अब गुरुजी झाड़ी से छिप करके देख रहे हैं, आटा साना आलू भूना रोटी बनाया। गुरुजी ने कहा कितना खाता भाई। जैसे तुलसी पत्ता डाल करके भगवान को याद किया, ठाकुर जी की बज गई बंसी और 16,108 रानियों के साथ मेरे सरकार जब वहां पहुंचे, गुरुजी झाड़ी से देख करके सारा नजारा देख रहे थे। आंखों से आंसू गिरने लगा। अपने शिष्य पर उनको बड़ा गर्व हुआ। अरे बेटा धन्य है तू, तुझे तो दर्शन मिला ही और तेरे बहाने इस गुरु को भी दर्शन मिल गया। गुरु जी आए, जब भगवान का दर्शन प्राप्त किए, शिष्य के चरणों में गिरने जा रहे थे। बोले अरे गुरु जी ये क्या कर रहे हैं, उल्टी गंगा कहाँ बह रही है। बोले बेटा मैंने तो इतने दिनों से पूजा पाठ बहुत की, लेकिन भगवत दर्शन तो तूने किया ना, और तेरे ही बहाने मुझे भी भगवान का दर्शन करने का अवसर मिला। तो तू शिष्य नहीं है, तू तो मेरा गुरु बनने योग्य है। शिष्य ने कहा गुरु जी ये भी जो कृपा बरसी है ना भगवान की, इसमें भी आपका ही आशीर्वाद है, क्योंकि आपके आशीर्वाद को, आपके वचनों को मैंने सत्य प्रमाणित माना। मैंने उसको सत्य समझा कि ठाकुर जी आते हैं, और मैं जिद लगाकर बैठ गया तो ठाकुर को आना ही पड़ा। तो प्रबल प्रेम में पड़कर प्रभु को अपना नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान तो सदैव भक्तों के अधीन रहते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, हम भक्तन के भक्त हमारे और भक्त हमें प्राणन से प्यारे। जहां भक्त मेरो पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और जीवन भर चलता रहूं कबहू न छोड़ूं साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे मेरे प्रभु हैं।